महाभारत युद्ध में कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध के दिन कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। लगातार अर्जुन कर्ण से हार रहे थे। अर्जुन के चलाए हुए सारे अस्त्र को कर्ण नष्ट करते जा रहे थे और इसलिए महाबली भीम और भगवान श्री कृष्ण को बारंबार अर्जुन को प्रोत्साहित करना पड़ रहा था। ऐसी नौबत आ गई थी, अर्जुन ठंडे हो रहे थे। इसके बाद क्या होता है, कितने अस्त्र दोनों ने एक दूसरे पर चलाए थे, आज हम जानेंगे उस भीषण युद्ध के एक एक बाणों का लेखा जोखा। आगे क्या हुआ था जब कर्ण अर्जुन के सारे अस्त्र नष्ट करते जा रहे थे। जब अर्जुन को कर्ण का कोई तोड़ नहीं मिला, इसलिए अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, लेकिन कर्ण ने साधारण बाणों की वर्षा से ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण के द्वारा नष्ट हुआ देखकर वहां उपस्थित सभी अचंभित हो गए थे इस असंभव सी घटना को देखकर। हालांकि सिर्फ भगवान कृष्ण जानते थे वो साधारण दिखने वाले बाण साधारण नहीं थे जिसने ब्रह्मास्त्र को शांत किया था। तब बलवान भीमसेन फिर क्रोध से भर गए थे और अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम दूसरे किसी महान श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। भीम की बात सुनकर अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र आदि घोर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिससे सब और के योद्धाओं का विनाश होने लगा। इसके बाद कर्ण ने हजारों बाणों द्वारा अर्जुन को प्रहार किया। भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण और भीमसेन को घायल होते देख अर्जुन सहे न सके, इसलिए उन्होंने अपने तरकश से फिर से 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण के ध्वजा को बींध कर अर्जुन ने 4 बाणों से कर्ण के सारथी शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने फिर 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल कर दिया। अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो गए थे और तभी और भी अस्त्र शस्त्र बरसाकर कौरव सेना के शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने हजारों घोड़ों और हजारों पैदल सैनिकों को मार डाला। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन पहले ही समस्त कौरवों को मार डाले। इस प्रकार कौरव सेना की पुकार सुनकर कर्ण ने उत्तेजित होकर प्रचंड वेग और पूरी शक्ति से पलटवार करते हुए लगाकर बारंबार बहुत से तेज अग्नि के समान बाण छोड़े और पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। इसके बाद अर्जुन ने इतने जोर से अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचा कि वो टूट गई। इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण ने अर्जुन को 100 बाण मारे, फिर 60 बाणों द्वारा श्री कृष्ण को भी सद्विक्षत कर दिया। इसके बाद कर्ण ने फिर से अर्जुन को 8 बाण मारे। तत्पश्चात कर्ण ने कई बाणों द्वारा भीमसेन के मर्मस्थान पर गहरा आघात किया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को मार गिराने का प्रयत्न किया। इस स्थिति में स्वमुख योद्धा अपने बाणों द्वारा कर्ण को आक्रमण करने लगे, लेकिन उन्होंने अनेक बाणों द्वारा स्वमुख योद्धाओं को रोक दिया और उनका वध करके उनको पृथ्वी पर गिराया। इसके बाद पांचाल योद्धा कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुँचे, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उनको भी मार गिराया। इससे कर्ण की भारी विजय समझकर कौरव सैनिक सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यही समझा कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए हैं। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंत सद्विक्षित हो गया था वो अर्जुन शीघ्र ही गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छीन नभीन करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण शैल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने फिर से 10 बाण मारकर शैल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छीन भीन कर डाला। इसके बाद कर्ण को 12 और 7 बाणों से घायल कर दिया और जिन के बाण द्वारा कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए और मानो कर्ण खून से नहा उठे। इसके बावजूद कर्ण ने इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से वीर डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उन्हें 5 बाण मारा और श्री कृष्ण के कवच को विदीर्ण कर दिया। कर्ण के बाणों द्वारा श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। अर्जुन ने प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्मस्थान में गहरी चोट पहुंचाई। अर्जुन के बाणों से प्रेरित होकर कर्ण दुख से विचलित हो उठे, लेकिन मन में धैर्य धारण करके रणभूमि में डटा रहा। जिसके बाद अर्जुन ने इतने बाण छोड़े कि उससे सूर्य की प्रभा कर्ण का रथ और सब कुछ ढक गया। तत्पश्चात अर्जुन ने कौरव पक्ष के 2000 वीरों को मार डाला। इतने में जो बच गए थे वो कर्ण को छोड़कर वहां से भाग गए। कौरव सैनिक को भागते देखकर भी कर्ण को तनिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। इसके बाद अर्जुन कर्ण को मारने के लिए जिस अस्त्रों का प्रयोग करते उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट डालते थे। कर्ण अपने अमोघ विजय धनुष से भगवान परशुराम का दिया हुआ अथ बाण अस्त्र का प्रयोग किया और बाणों की वर्षा करके अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को धूल में मिला दिया। जैसे 2 हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार कर्ण और अर्जुन एक
दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ता था तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। जब अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को शतविक्षित कर दिया, तब कर्ण ने सर्पमुख बाण का प्रयोग करने के बारे में सोचा। कर्ण अर्जुन को मारने के लिए ही इस अस्त्र को सुरक्षित रखा था और सदा इसकी पूजा करते थे। कर्ण के उस बाण में अर्जुन से बदला लेने की भावना से भयंकर विषधर नाग अपने योग बल से घुस गया था। इस बारे में कर्ण कुछ नहीं जानते थे। उस प्रज्वलित भयानक सर्पमुख बाण को कर्ण ने अपने अमोघ धनुष पर रखा और कांत खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहते थे। उस बाण को छोड़कर कर्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन अब तो निश्चय ही मारा गया। इस बाण के छुटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जल उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। उस बाण को देखकर देवराज इंद्र को भी लगने लगा कि अब उनका पुत्र अर्जुन नहीं बच पाएगा। कर्ण के सर्पमुख बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहिए का कुछ भाग पृथ्वी में धसा दिया। साथ ही उनके सफेद घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर जो गए, वो बाण अर्जुन के मुकुट पर जाकर लगा और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के हाथों से अर्जुन को बचा लिया था। इस प्रकार आखिरी दिन के युद्ध में बिना कवच भी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ गए थे। दोस्तों, कर्ण अर्जुन के आखिरी दिन के युद्ध का वृतांत आपको कैसा लगा जरूर बताइए। आपके अनुसार कौन किस पे भारी पड़ा था? महाभारत की कई अनकही कहानियां हैं जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।